जिन की कैद और इत्तेफाक। जिन का कैद और इत्तेफाक। इमरान एक साधारण मध्यम वर्गीय लड़का जो जल्द अमीर बनने का सपना देखता है। बूढ़ा दुकानदार एक रहस्यमय व्यक्ति जो प्राचीन चीजों का जानकार है। इफरीत जिन 5000 साल पुराना नीले रंग का एक शक्तिशाली और क्रूर जिन। इमरान जो एक छोटी सी नौकरी करता है, जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहता था। इसी लालच में वह शहर के सबसे पुरानी कबाड़ की दुकान पर पहुंचता है, जिसे एक बूढ़ा दुकानदार चलाता था। वहां उसे एक अजीब नीले रंग का चीनी मिट्टी का फूलदान वेस दिखाई देता है। दुकानदार उसे चेतावनी देता है कि इसे सिर्फ देखो, छूना मत। यह 5000 साल पुराने एक जिन का घर है। इमरान को लगता है कि बूढ़ा मजाक कर रहा है। वह सस्ते दाम में वह फूलदान खरीद लेता है, यह सोचकर कि यह प्राचीन कलाकृति है। घर आकर वह फूलदान को साफ करते समय उसे गलती से जमीन पर गिरा देता है। क्रैक और आजादी। फूलदान के टूटते ही कमरे में भयानक गंध और ठंडी हवा का एक झोंका आता है। इमरान को लगता है कि उसने बस एक महंगा फूलदान तोड़ा है, लेकिन दुकानदार के पास वापस जाने पर वह देखता है कि वह बूढ़ा दुकानदार एक भयानक लंबी नीली परछाई से घिरा हुआ है। परछाई अपने लंबे हाथों से दुकानदार का गला घोंट रही है। दुकानदार मरते मरते फुसफुसाता है, वह आजाद हो गया। इफरीत। इमरान डर कर भागता है। वह देखता है कि वह नीली परछाई तेजी से उसके पीछे आ रही है। खौफ का राज और जिन का साया। इमरान अपने छोटे से गांव वापस भागता है। वह घर की दहलीज पर अपनी बूढ़ी मां को देखता है और उन्हें गले लगाता है, लेकिन जिन अब इमरान को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को निशाना बना रहा है। घर के सारे धार्मिक चित्र जलकर राख हो जाते हैं। रसोई के पतीलों में रखा खाना अपने आप गायब हो जाता है। रात को इमरान की मां चिल्लाती है कि उन्हें लगता है जैसे कोई नीला हाथ उनके बाल खींच रहा है। पंत मां। बदलता जिस्म। इमरान के छोटे भाई को तेज बुखार आता है। उसकी आवाज बदल जाती है और वह किसी अनजान भाषा में चिल्लाने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह जोर जोर से हंसता है। यह इफरीत था जिसने उसके भाई के शरीर में प्रवेश कर लिया था। राज का खुलासा। इमरान को पता चलता है कि यह जिन इफरीत एक क्रूर राजा का गुलाम था जिसने उसे धोखे से कैद किया था। अब वह जिन हर उस व्यक्ति को मार रहा है जो धोखे और लालच से जुड़ा हो, और इमरान ने वह फूलदान लालच में ही खरीदा था। मां की पीड़ा। जिन अब इमरान के भाई के शरीर में है और उसकी मां से कहता है, अब मैं इस शरीर को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक यह पूरी तरह सड़ ना जाए। अंतिम संग्राम और तांत्रिक आखिरी जंग। इमरान मदद के लिए दरगाह जाता है और वहां के फारूक साहब एक ज्ञानी तांत्रिक से मिलता है। फारूक साहब उसे बताते हैं कि इस जिन को सिर्फ एक प्राचीन ताबीज से ही रोका जा सकता है जो कब्रिस्तान में दबी हुई है, और इसे निकालने के लिए अमावस्या की रात का इंतजार करना होगा। कब्रिस्तान का दृश्य। अमावस्या की रात इमरान और फारूक साहब कब्रिस्तान पहुंचते हैं। जिन पहले से ही उनके भाई के शरीर में वहां मौजूद है। भीषण युद्ध। फारूक साहब एक मंत्रोच्चार शुरू करते हैं। मंत्रों की आवाज सुनकर जिन क्रोधित हो उठता है। वह इमरान के भाई के शरीर से बाहर निकलकर एक विशाल नीले काले तूफान का रूप ले लेता है। घर की दीवारें हिलने लगती हैं। जिन इमरान के भाई के शरीर को अपनी ढाल बनाने की कोशिश करता है। फारूक साहब कहते हैं कि जिन को वापस कैद करने के लिए प्रेम की शक्ति चाहिए। इमरान समझ जाता है उसे लालच को छोड़ना होगा। इमरान अपने भाई को खींचकर जिन से दूर करता है और उस टूटे हुए फूलदान के टुकड़े को हाथ में लेकर जिन की ओर फेंकता है। जैसे ही वह टुकड़ा जिन को छूता है, फारूक साहब अंतिम और शक्तिशाली मंत्र पढ़ते हैं। एक जोरदार बिजली चमकती है। जिन चीखता है और एक नीले धुएं में सिमटकर वापस फूलदान के टुकड़ों में कैद हो जाता है। इमरान का भाई ठीक हो जाता है, लेकिन डर से उसकी आवाज चली जाती है। इमरान अब लालच को छोड़कर अपने परिवार के साथ साधारण जीवन जीने का फैसला करता है। वह फूलदान के टुकड़ों को एक गहरे गड्ढे में दफना देता है
ताकि वह जिन फिर कभी आजाद ना हो सके।